हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। अच्छा, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति क्या होता है, गति के प्रकार, ठीक, सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जान लिया था। तो आइए देखते हैं क्या होता है दूरी। अच्छा, जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने आज इतनी दूरी ट्रेवल करी, हमने इतना दूरी चली है, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमने बाइक चलाई, ठीक है, जो भी किया हमने कितना किया, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो वो क्या होता है, वो दूरी होता है, ठीक। और विस्थापन क्या होता है आगे हम लोग जान लेंगे, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड व्हाट, क्या कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि विस्थापन, ठीक। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक है। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल के माध्यम से, ठीक है, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और इस वीडियो में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो भी जान लेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस, उसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, ठीक है। कोई आदमी है, ठीक, वो क्या कर रहा है कि कहीं पे जा रहा है, ठीक, कहीं पे भी मान लो जा रहा है, मार्केट जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, तो उसने क्या किया, कितनी मार्ग की लंबाई चली, जो रास्ता जो उसने अपनाया था ना, वो कितना उसने तय किया है, उसकी लंबाई क्या है, वही क्या होती है दूरी। वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूरी का यूनिट क्या होता है, सबको पता होगा दूरी का यूनिट क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में हुआ था, मतलब जो सबसे फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर था उसमें ये बात हमने करी थी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यही माना जाता है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और ये एक कैसी राशि है, मैंने क्या बोला कि ये किसी भी डायरेक्शन पे, जब हम दूरी की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक। मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ठीक, मतलब हम जितना पथ की लंबाई चलेंगे, ठीक है, जितनी पथ चलेंगे उसकी लंबाई जितनी होगी वही क्या होगा डिस्टेंस, दूरी। तो ये क्या है, डायरेक्शन लेस है, इसके बाद दिशा नहीं होती है, ठीक। तो ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। याद रहेगा, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, दूरी कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, कैसी भौतिक राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होती है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। आइए विस्थापन क्या होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्लियर। अच्छा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है, थोड़ा सा दूरी से अलग है, ठीक। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर। इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर, ठीक है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर। हाँ, एक बात है कि इसमें देखो, एक निश्चित दिशा में किसी एक निश्चित दिशा में जाती है, ठीक। डायरेक्शन इसकी क्या होती है, डिपेंड हो, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक। कोई बोले कि विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं।
आइए देखिए, न्यूमेरिकल से पूरा पूरा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो ये क्या है, कोई एक आदमी है, ठीक, ये एक अपने पास क्या है, रास्ता है, एक अपने पास रास्ता है, ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मानो ये क्या हुआ, एक रास्ता, ये हमको इस आदमी को कहाँ पे जाना है, इस पॉइंट बी पे जाना है। मान लो ये घर है इसका, ये इसका स्कूल है, ठीक है, ये इसका क्या है, स्कूल है, और ये इसका क्या है, घर। तो ये घर से स्कूल के लिए जा रहा है। इसको जो है, इसके पास 3 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। ये है कितना, 3 किलोमीटर, ये कितना है 2.5 किलोमीटर, और ये कितना है, मान लो ये भी आपका 2 किलोमीटर है, सॉरी इसको मान लो आपका क्या है 4 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, ठीक। देखिए ये क्या करा कि ये इस वाले रास्ते से भी स्कूल जा सकता है, इस वाले से भी जा सकता है, और इस वाले से भी जा सकता है, ठीक। तो मानो अगर ये इस वाले रास्ते से गया, ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, दूरी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर, ठीक। पथ की लंबाई कितनी, पूरे पथ की लंबाई कितनी 4 किलोमीटर। इस वाले से गया, पथ की लंबाई कितनी 3 किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर। अच्छा, अगर इस वाले रास्ते से गया तो दूरी कितनी 2.5 किलोमीटर। अगर इस वाले रास्ते से स्कूल गया तो दूरी कितनी हो जाएगी 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। अच्छा देखिए क्या हुआ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें हमने डिस्टेंस तो बता दिया, ठीक है, कि अगर जिस रास्ते से जाएगा उसकी लंबाई हम लोग ले लेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस का पता चल जाएगा। जिस रास्ते से जाएगा और उसकी लंबाई क्या कहलाएगी कि ये कितनी दूरी चला है, ठीक, कितनी दूरी चला है, ठीक। अच्छा देखिए, विस्थापन की बात करें तो, विस्थापन की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या बताया कि ये आदमी, ठीक, हम लोग अब इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये किस रास्ते से जा रहा है, ठीक, क्या पकड़ो, ये कहाँ से चला है और कहाँ पे रुकेगा, ठीक, मतलब ये देख लेंगे हम लोग कि कहाँ से चला है और कहाँ पे रुका है। उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वही क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक। तो मान लो ये इस रास्ते से गया, मान लो ये इस रास्ते से गया, ठीक, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस रास्ते से स्कूल गया है, हमसे पूछा क्या गया कि विस्थापन बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे 2.5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, ये 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2.5। इस वाले से भी जाता, ठीक, तो डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर हो जाती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता 2.5 किलोमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, सबसे छोटी दूरी, ठीक, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए एक बात और देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करिए कि मानो ये लड़का क्या हुआ, ये लड़का यहां से चला, ठीक है, यहां से चला यहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 मीटर ले लो, ठीक है, कितना है 10 मीटर। यहां से चला यहां तक, डिस्टेंस कितना 10 मीटर, ठीक है। यहां से चला पहले यहां तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप बता दोगे। डिस्टेंस कितना, यहां से चला यहां तक तो 10 मीटर, डिस्टेंस कितना 10 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये भी बता दो क्या, कि प्रारंभिक और अंतिम। हमको ये नहीं देखना कि ये किस रास्ते से गया है, ठीक, कैसे गया है, हम लोग पहला और अंतिम कहाँ से चला है और कहाँ पे खत्म किया है उसको पकड़ेंगे और मिला देंगे, वहां तक की दूरी को माप लेंगे, लंबाई को माप लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन कितना है 10 मीटर, ठीक है, कितना 10 मीटर, मतलब दोनों ही क्या है 10 मीटर आया। अच्छा देखो इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि ये गया यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे चला गया, फिर यहां से चला आया आधे पे, ठीक है, इसका हाफ वापस चलाया, गया बी पे, बी से चला आया आधा वापस, कहाँ पे, इसी पॉइंट सी पे, इसी पॉइंट सी पे, ठीक है, मान लिया सी पे आ गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, जिसको पता है कमेंट करो नीचे, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करे नीचे, और
जिसको नहीं पता वो देख ले। क्या होगा, ये गया यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना, मैंने बोला कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। चलो ए से गया बी पे, बी से गया इधर गया 10, ठीक है, डिस्टेंस के लिए कितना +10, इधर गया 10, फिर इधर गया, ये भी क्या, डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाएगी, आधे पे मैंने बोला तो 5 + 5 कितना हो गया टोटल 15 मीटर, कितना 15 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 15। लेकिन अब देखना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये चला है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मैंने क्या बोला, कहाँ से चला, जहाँ से चला है और जहाँ पे रुका है उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी ना, वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, कितनी 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, सॉरी 5 मीटर, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है। कैसे आया ये 5 मीटर, कैसे आया, देखो हम लोग डायरेक्शन भी इसमें कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा 10 इधर गया, इसको हम पॉजिटिव मान लो ले, तो ये 10 पॉजिटिव प्लस में आ गया। अब देखो 5 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इधर वाला प्लस लिया तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा माइनस, कितना इधर आया तो 5, तो क्या कर लेंगे -5, तो 10 से 5 गया, कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, इसका प्लस का, तो क्या आया 5 मीटर। मतलब प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि अभी भी ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग में चला था, ठीक है, अभी भी उसी डायरेक्शन में, ठीक। मान लो इधर गया, आ गया होता 5 किलोमीटर, तो क्या होता 10 इधर गया, ठीक, फिर 10 इधर आया, तो 10 + 10 - 5 और, ठीक है, मतलब -15 हो जाता टोटल, 10 - 15, तो नियर अबाउट आ जाता कितना -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक, इसमें अंतर क्या है, ठीक, क्या है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्या दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर, क्या क्या अंतर है, इसके पहले डेफिनेशन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा वहीं से, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला क्या है अदिश राशि, ठीक, पहले ही पढ़ लिए थे, क्या है अदिश राशि है। डिस्टेंस कैसी है, मतलब दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक, ये डायरेक्शन पे डिपेंड क्या है नहीं करती है कि किस रास्ते से, मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक, कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जाए, हम लोग पथ की लंबाई को ही सिर्फ लेते हैं, ठीक, पथ की लंबाई को ही लेते हो, किसी भी डायरेक्शन में गया हो, ये क्या है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि जब आगे जा रहे थे प्लस लिया, जब उधर से वापस आए तो माइनस, डायरेक्शन चेंज बता रहा था कि डायरेक्शन चेंज, प्लस और माइनस क्या बता रहे हैं डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश राशि है, रास्ते पे दिशा पे निर्भर करता है, ये दिशा पे निर्भर नहीं करता है, दूरी दिशा पे निर्भर नहीं करती है, ठीक, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। हाँ सबसे बड़ी बात कि दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक, हमेशा 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर हमेशा कुछ ना कुछ धनात्मक आएगा, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या है कोई भरोसा नहीं है, ये क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखा था हमने इसको कि मान लो ये आदमी यहाँ से चला यहाँ पे, मान लो ये 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से आ गया यहाँ, फिर यहाँ से आ गया इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट सी पे, ठीक है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, तो ए से चला बी, बी से चल के आ गया सी पे, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये भी कितना 2 किलोमीटर, ठीक है, ये भी कितना 2 किलोमीटर। तो मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो कितना, पहले 2 गया पॉजिटिव में तो प्लस का 2, ठीक, फिर 2 इधर इस साइड आया ए के पास तो कितना पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव इस डायरेक्शन में, तो क्या निगेटिव, तो -2 ऐड करो, ठीक, +2 उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या -2, इसको भी ऐड करो, कितना ट्रेवल कर रहा है ये, फिर ये यहाँ से कितना, ये 2 किलोमीटर, कितना माइनस का ही 2 ना, इसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है ना, तो -2। हम लोग इसको साथ में ले सकते थे कि यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से कहाँ पे आया
यहाँ पे कितना, 2 और 2 मिलके 4, कितना 2 और 2 मिलके 4, किधर गया इस साइड, माइनस में 4 एक साथ लिख सकते थे, वैसे भी +2 और -4 है, तो एक ये कट गया, कितना बचा -2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, निगेटिव भी आ गया। निगेटिव क्या बता रहा है कि डायरेक्शन चेंज, निगेटिव और पॉजिटिव क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। चलो तो समझ आए, ये 0 भी हो सकता है, क्या हुआ कि ये आदमी यहाँ से चला यहाँ पे और यहाँ से चला यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, 2 इधर गया 2 इधर आया, 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। हाँ मतलब डिस्प्लेसमेंट को पकड़ के चलो, तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी घूम लो, मान लो तुम अपने घर से गए हो, वर्ल्ड में तुम कहीं पे भी चले जाओ, घूम घाम के वापस एकदम मस्त जो है आ जाओ, मुंबई चले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, अभी तो कोरोना चल रहा है, दिक्कत है, तो कहीं पे भी चले जाओ, घूम घाम के आ जाओ, ठीक। अपने अगर घर पे आ गए, जहां से चले थे वहां पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा था कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ही क्या लेना है, उसी को लेना है। तो प्रारंभिक और अंतिम, तुम गए मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए, आ गए खड़े हो गए, जहां से चले थे वहीं पे आ गए, ठीक। तो उसके बीच की दूरी देखो, अगर मान लो यहाँ से गया है यहाँ से फिर आ गया यहाँ, तो जो मैंने बोला पहला पॉइंट पकड़ो और लास्ट पॉइंट पकड़ो, पकड़ लिया। अब देखो इसके बीच डिस्टेंस दूरी कितनी या लंबाई कितना, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, लेकिन डिस्टेंस क्या है पॉजिटिव, अभी भी 2 इधर मतलब 4 किलोमीटर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या 0 भी हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है, या धनात्मक ऋणात्मक शून्य और कुछ भी हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। दूरी में क्या होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। हाँ दूरी क्या होती है, रास्ते पे निर्भर करता है, हाँ रास्ते पे निर्भर करता है, पहले पढ़े थे रास्ते पे निर्भर करता है, कैसे करता है देखा था ये बना के, ठीक है, जो रास्ता लेगा वही, जितना बड़ा रास्ता लेगा दूरी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यह वस्तु रास्ते पर, यह वस्तु के रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, जो विस्थापन है ना वस्तु के रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, पहले भी पढ़े थे। यह प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है, पढ़ लिया था कैसे करता है, कि कहाँ से चला है और कहाँ पे जाके रुका है, उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो ये रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, रास्ता तुम कोई सा भी ले लो, ठीक है, रास्ता तुम कोई सा भी ले लो, ये क्या देखेगा, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से चला है और कहाँ पे जाके रुका है, कहाँ से चला है कहाँ पे जाके रुका है, सिर्फ इसको वही देखना है, और देख करके बता देगा क्या भाई डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा अच्छे लेवल के।